हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। देखिए, पॉलीसैकेराइड्स इसके पहले मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड्स के बारे में साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ में आपको पूरी डिटेल बता दी गई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप उन वीडियोज़ को देख लीजिए ताकि आपको ये चैप्टर पढ़ने में बहुत ही ईजी रहेगा। आज हम लोग बात करते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है, देखिए, मोनोसैकेराइड का मतलब था जिसमें एक शुगर मॉलिक्यूल ऐड होता है, डाइसैकेराइड का मतलब था जिसमें दो, और पॉली का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं। तो जो सब्सटेंस बहुत से शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है उसे क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड बोला जाता है। ये किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट है? तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। ये टेस्टलेस कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी इसका कोई भी टेस्ट नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा आलू में आपका स्टार्च प्रेजेंट होता है लेकिन उसका कोई टेस्ट नहीं होता है। रोटी में आपका स्टार्च प्रेजेंट होता है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता। यानी ये जो पॉलीसैकेराइड है वो आपका टेस्टलेस कार्बोहाइड्रेट होता है। थोड़े थोड़े वाटर में ये सॉल्युबल होने लगता है। बहुत से जो मोनोसैकेराइड होते हैं उनके मिलने से पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके एग्जाम्पल में आपका स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, काइटिन, अगर और पैक्टिन वगैरह आ जाते हैं। अब अगर हम लोग बात करें स्टार्च के बारे में, तो स्टार्च में होता क्या है? तो स्टार्च का फर्स्ट जो फॉर्म हो जाएगा, तो पहली चीज़, स्टार्च आपका किस में प्रेजेंट होता है? तो ये ग्रेन्स में, पोटैटो में, टोमेटो में और फ्रूट्स में पाया जाता है। दूसरी चीज़, आपका प्लांट्स के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है वो एनिमल्स का मेन सोर्सेज होता है। आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एनिमल्स का मेन एनर्जी सोर्सेस होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एनर्जी का बेस्ट सोर्स होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट को खाने से ही हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। स्टार्च जो होता है इसका यूज़ इंडस्ट्रियल तौर पे भी किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज़ पेपर बनाने में, मेडिसिन बनाने में भी किया जाता है। अगर स्टार्च जो है, स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करा दी जाए, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि अगर इसको वाटर के साथ में रिएक्ट करा दिया जाए तो आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देता है। स्टार्च जो होता है वो आपका दो टाइप का होता है, एक होता है एमाइलोज और एक होता है एमाइलोपैक्टिन। तो जो एमाइलोज होता है वो अल्फा डी ग्लूकोज का फॉर्म होता है, और जो आपका एमाइलोपैक्टिन होता है वो भी अल्फा डी ग्लूकोज का ही फॉर्म होता है। अब हम लोग बात करते हैं एमाइलोज़ की, कि एमाइलोज़ अल्फा डी ग्लूकोज होता क्या है। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि इसमें कोई भी ब्रांच प्रेजेंट नहीं होती हैं। ये जो होता है आपका स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है हॉट वाटर में। ध्यान रखिएगा, कोल्ड वाटर में नहीं होता है सॉल्युबल, हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है। यह आयोडीन के साथ में मिलकर आपका ब्लू कलर दे देता है, और इसमें जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है। अब कैसे बनता है? तो देखिए, जब इसमें आप इस तरीके से रिएक्ट कराएंगे तो रिएक्ट कराने के बाद में यहाँ पे आपका किसका फॉर्म आ गया? ये जो OH है और ये OH, तो इसका H और इसका OH ये दोनों आपस में निकलते हैं, और ये दोनों क्या हो गए? आपके मोनोसैकेराइड हो गए। तो ये दोनों मोनोसैकेराइड का H और OH मिलके H2O का फॉर्म निकल गया। तो ये जब H2O यहाँ से निकल गया तो ये O का फॉर्म यहाँ पे ज्वाइंट होके आ गया, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के बारे में बताया था। तो यहाँ पे ये O के साथ में ये कौन सा लिंकेज बन गया? आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गया। बाकी जो भी स्ट्रक्चर्स है उनको उठा के एज इट इज़ आपको लिख देना है, बाकी कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ से ये H और OH को हटा लेना है, यानी H2O हट जाएगा। तो ये आपका किसका स्ट्रक्चर का फॉर्म हो गया? एमाइलोज का फॉर्म हो गया। अब हम लोग बात करते हैं एमाइलोपैक्टिन की। तो एमाइलोपैक्टिन में होता क्या है? तो सबसे पहली चीज़ तो देखिए, एमाइलोज ब्रांच प्रेजेंट नहीं करता है, लेकिन एमाइलोपैक्टिन आपका ग्लूकोज की ब्रांच जो चैन होती है उसको प्रेजेंट करता है, यानी इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ब्रांचेस को प्रेजेंट करेगा। वो आपका हॉट वाटर में सॉल्युबल था, लेकिन ये आपका हॉट एंड कोल्ड दोनों टाइप के वाटर में कैसा होता है? इनसॉल्युबल होता है, यानी इसको आप हॉट या कोल्ड वाटर में सॉल्युबल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो होता है आयोडीन के साथ मिलकर रेडिश ब्राउन या फिर पर्पल रेड कलर देता है। जो आपका एमाइलोज था वो आपका ब्लू कलर दे रहा था। तो ये डिफरेंसेस के फॉर्म से भी आप इसको याद कर सकते हैं। जो एमाइलोज था उसमें केवल आपका 1,4 बॉन्ड बन रहा था, ग्लाइकोसिडिक इसमें आपका 1,6 बॉन्ड भी बनता है। अब कैसे बनता है आइए वो देखते हैं। देखिए, ये दोनों आपके क्या हो गए? मोनोसैकेराइड के फॉर्म हो गए। जब मोनोसैकेराइड के फॉर्म हो गए तो फिर से यहाँ पे वही वाला फॉर्म हो गया, ये OH और इसका ये H, ये मिलके आपका किसका फॉर्म अलग कर देंगे? H2O का फॉर्म अलग कर देंगे। H2O जब यहाँ से अलग हो जाएगा तो ये O यहाँ पे कंबाइंड हो जाएगा। तो O यहाँ पे कंबाइंड होने के बाद ये कौन सा बॉन्ड बना? 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना। इसके बाद में जब और ये इसी तरीके से, देखिए, पॉली का मतलब क्या हो जाता है? बहुत सारे
मोनोसैक्राइड आपके अटैच होते जाएंगे। तो ये OH और ये H यहाँ से मिलके ये कंबाइनिंग फॉर्म में अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड बनेगा, ये दोनों जब अलग हो जाएंगे तो ये इस O से यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो ये आपका जो बॉन्ड बनेगा उसको 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से एमाइलोज में केवल 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा और एमाइलोपैक्टिन में 1,4 और 1,6 दोनों टाइप के बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं ग्लाइकोजन की, तो ग्लाइकोजन क्या होता है, तो ग्लाइकोजन के बारे में अगर हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे तो देखिए ग्लाइकोजन जो है, तो सबसे पहली चीज़ ये आपका एक टाइप का होमोपॉलीसैकेराइड है। होमोपॉलीसैकेराइड का मतलब होता है कि सेम एलिमेंट अटैच होते हैं। यहाँ पे ये एनिमल स्टार्च होता है, ग्लाइकोजन जो होता है एनिमल से मिलने वाला स्टार्च होता है। इसके अलावा इसमें α14 बॉन्ड यानी α14 और 16 दोनों टाइप के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनते हैं। यहाँ पे आपका अल्फा डी ग्लूकोज का फॉर्मेशन भी हो जाता है और ये वाटर में कैसे हो जाते हैं, सॉल्युबल फॉर्म में हो जाते हैं। इसके अलावा जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन बॉडी में मेन फॉर्म में होता है, जो ग्लूकोज के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर रहता है। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर होते हैं वो ब्रांचिंग को प्रेजेंट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने ये दो मोनोसैक्राइड ले लिए, दोनों मोनोसैक्राइड के H और OH आपस में निकल गए, H और OH निकले तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्म बन गया। और इसके बाद यहाँ से ये आपका H और OH का फॉर्म हट गया तो ये कौन सा फॉर्म बन गया, 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्म बन गया। तो इस तरीके से करके आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ से जब H और OH के फॉर्म को हटाएंगे तो ये सेम एज इट इज़ जैसा यहाँ पे है वैसा ही सेम यहाँ पे भी आपका बनता चला जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट फॉर्म आता है हमारे पास सेल्यूलोज का। तो सेल्यूलोज जो होता है ये आपका प्लांट की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज़ कॉटन जो होता है, कॉटन जो होता है वो प्योर फॉर्म होता है आपका किसका, सेल्यूलोज का प्योर फॉर्म होता है। सेल्यूलोज की अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो अल्फा डी ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है। हाइड्रोलिसिस कराने का सेंस होता है कि ये किसके साथ में रिएक्ट कर जाता है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट कर जाता है। हाइड्रोलिसिस का मतलब ही है कि वाटर के साथ में रिएक्शन। लेकिन ये वाटर में अगर हम लोग बात करें वाटर की, तो वाटर में सेल्यूलोज आपका कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है, यानी कि उसमें डिज़ोल्व नहीं होता है। इसके अलावा यह आयोडीन के साथ कोई भी कलर को शो नहीं करता है। यहाँ पे ये जो होता है आयोडीन के साथ में कोई भी कलर को शो नहीं करता है। दूसरी चीज़ इसमें कोई भी ये डाइजेस्ट नहीं होता है, ना ही इसमें कोई भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं। अब वही चीज़ हो गई, फिर से हमने दो मोनोसैक्राइड के फॉर्म ले लिए और ये मोनोसैक्राइड से फिर H और OH का फॉर्म हमने हटा दिया। तो यहाँ से H2O हट गया यानी हाइड्रोलिसिस का फॉर्म हो गया और यहाँ पे ये O के साथ में कंबाइंड होकर 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्म बन गया। इस तरीके से आज हम लोगों ने पॉलीसैक्राइड्स के बारे में पढ़ा, सेल्यूलोज के बारे में पढ़ा, आपका ग्लाइकोजन के बारे में पढ़ा, एमाइलोपैक्टिन के बारे में पढ़ा, पैक्टिन के बारे में पढ़ा, यानी कंप्लीट पॉलीसैक्राइड्स के बारे में आज हम लोगों ने स्टडी किया। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।